गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। 1-2 मिनट वेट करते, सब ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग। ओम वेरी गुड शांति। मॉर्निंग, ओम शांति। एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, उसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन भी होगा आपको। एक सेकंड। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही। तो मेडिटेशन के स्टेप्स की हम बात कर रहे थे। मेडिटेशन की स्टेप्स मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम फिजिकल बॉडी को रिलैक्स मोड में लाएंगे। फिर फिजिकल बॉडी रिलैक्सेशन के बाद में हम डीप ब्रीदिंग की ओर जाएंगे। डीप ब्रीदिंग से भी हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं, तो ये दोनों एक ही प्रोसेस है। उसके बाद में हम अपना टारगेट सेट करते हैं कि हमको आज कौन से पर्पस से बैठना है। और सेल्फ रियलाइजेशन कि यस, ये जो मेडिटेशन करने वाला है ये खुद कौन है, सेल्फ कौन है। SELF, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। ये स्पिरिचुअल एनर्जी सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगी और वहीं से पावर आएगी। पावर और कहीं से नहीं आएगी। आप मैं एक दूसरे के साथ जुड़े मेडिटेशन में, तो मैं आपको पावर नहीं दे सकती। मैं आपको वेल विशेस दे सकती हूँ, शुभकामनाएं दे सकती हूँ। जुड़ना उसी के साथ है। तो सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। टारगेट सेट हो गया, कोई संबंध से कोई पर्पस लेके हम बैठ गए, टारगेट ओरिएंटेड। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक के अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक की हम बात करेंगे। कभी कभी निगेटिव सेल्फ टॉक भी शुरू हो जाता है, तो उस पे एकदम अवेयर होके उसको अवॉइड करके हमको इस पॉजिटिव सेल्फ टॉक में जाना है। जो सॉन्ग हमने अभी सुना, तू ही है शक्ति स्वरूपा, इसमें जैसे हमको परमात्मा बोल रहा है। अभी सेल्फ टॉक के अंदर पहले हम खुद खुद से बात करते हैं, उसको बोलते हैं एफर्मेशन। लेकिन जब परमात्मा हमको कोई आशीर्वाद देते हैं या परमात्मा हमको कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, तो यहाँ पे एफर्मेशन न बोलते हुए उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्वमान। इसके खुद के अंदर ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है ये वर्ड ही, स्वमान। खुद को मान देना या खुद का मान समझना, खुद को सम्मान देना इज इक्वल टू नॉट ईगो। राइट? ईगो नहीं है। जो स्वमान में रहता है वो दूसरों को सम्मान देता है, ये परमात्मा के महावाक्य है। जो खुद को सम्मान दे सकता है वो दूसरों को भी सम्मान दे सकता है। तो खुद को सम्मानदायक बातें बोलना, खुद को एक ऊंची नजर से देखना, दैट इज कॉल्ड एज स्वमान। ओके, तो यहाँ पे आपको बार बार स्वमान में रहो, स्वमान का चिंतन, ऐसे वर्ड मिलेंगे, तो आपको इसकी क्लैरिटी हो। स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। राइट? तो ये पूरा सॉन्ग आप इस तरीके से फील कर सकते हो कि जैसे आप उस सुप्रीम एनर्जी के सामने हो और वो आपका पिता परमात्मा, वो आपका मेंटोर गाइड, जो भी रिलेशन आपको ज्यादा अच्छा लगता है उनके साथ, तो फील करो वो आपको बोल रहा है तू ही है शक्ति स्वरूपा। तेरे अंदर ये सारी अष्ट शक्तियां, ये सारे दिव्य गुण विद्यमान है। और तो इन सभी गुणों को, शक्तियों को ऑथोराइज्ड है, जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे यूज कर सकती है। अनलिमिटेड ऑथोरिटी मैं तुम्हें डेलीगेट करता हूँ। और तुमको जहां जहां कमी फील होती है वहां से मुझे बात कर लेना, तो मैं तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स कर दूंगा। तो इस तरीके से परमात्मा जैसे आपके साथ कन्वर्सेट कर रहा है, इस तरीके के फीलिंग्स में भी आप चाहो तो मेडिटेशन में जा सकते हो। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन एक्चुअली रियल फॉर्म में उसी को कहेंगे कि जब हम उठे और हमको कुछ ताजगी फील हो, हमको नींद फील हो रही है मेडिटेशन में, मतलब हम बेवजह जबरदस्ती खींच रहे हैं खुद को, या तो फिजिकल बॉडी रिलैक्स नहीं है, या तो हम कुछ आ, घिसा पिटा रटा हुआ कुछ कर रहे हैं। मेडिटेशन, हर मेडिटेशन आपको रिफ्रेश करना चाहिए, ताजगी देनी चाहिए उस अनुभूति ने। 1 मिनट भी क्यों ना करो, हर 2 घंटे में आपने अलार्म लगाने का आपको होमवर्क दिया था, किया क्या आप लोगों ने? हर 2 घंटे में 1 मिनट खुद को डीप साइलेंस में लेके जाना, खुद को डिस्कनेक्ट करना आउटर वर्ल्ड से, टू रिकनेक्ट विद सेल्फ एंड रिकनेक्ट विद द सुप्रीम। आप लोगों को बोला था हर 2 घंटे का अलार्म लगा के उस 1 मिनट में मेडिटेशन करना,
ट्राई करो। किया आप लोगों ने? ट्राई किया या अब करना चाहोगे? चार पांच चार एक बार। यार एक बार किया। आपने क्या किया जितेश जी? किया नहीं, पर अब करना चाहूंगा। गुड। पूजा जी? तो अभी आप सुनते सुनते भी अपने अलार्म सेट कर सकते हो, या फिर सुनने के बाद याद से आधा मिनट देना और अपने मोबाइल में वो अलार्म सेट करना, या फिर एक ट्रैफिक कंट्रोल बोलकर ऐप आता है, ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल। उस पे ऐसे सिंबल्स है, मैं हो सकता है तो आपको भेजूंगी, या फिर आप भी सर्च कर सकते हो। ट्रैफिक कंट्रोल पे बहुत सारे ऐप मिलेंगे, पर आपको एक सिंपल वाला रेड लकीरों वाला सिंबल है, परमात्मा का, शिव बाबा का ऐसा सिंबल है उस पे, वो वाला ऐप डाउनलोड करना। उसके अंदर आपको दो तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है कस्टमाइज करना, एक है सॉन्ग्स वाला, और एक है म्यूजिक ओनली। तो उसको आपको रूटीन कैसा है, अगर आप बाहर रहने वाले हो, आप फैक्ट्रीज में हो, तो लोगों को सॉन्ग से डिस्टर्ब होगा। इसलिए मैं खुद अपने इसमें, क्योंकि मैं दिन भर कुछ ना कुछ मेरा चलते रहता है, कहीं ना कहीं होती हूँ पब्लिक्स में भी, तो मैं कस्टमाइज फॉर्म में लेती हूँ। और मैंने वहाँ पे अपने चॉइस के कुछ म्यूजिक्स और सॉन्ग सिलेक्ट करके रख दिए, टाइमिंग अपने अपने सेट कर दिए। एक एक घंटे का लगाने के पहले दो दो घंटे ट्राई करो, क्योंकि अलार्म बजेगा और हम स्नूज कर रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर माइंड को अलग डायरेक्शन जाएगा या अलग ऑर्डर जाएगा कि ये अलार्म सिर्फ स्नूज करने के लिए है। तो पहले दो दो घंटे में एक एक बार बजे, और वो 1 मिनट का उसको टाइमिंग दे सकते हो, 60 सेकंड्स का, राइट? या 30 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हो। तो 30 सेकंड्स का आप लगाओगे उसको, और फिर वो 30 सेकंड वो म्यूजिक या सॉन्ग बजेगा, या फिर जो भी है, बस एक टिंग करके भी बज गया। तो उस टाइम आपको पॉसिबल है तो जो भी चीजें आपके हाथ में है वो छोड़ के आपको तुरंत इमीडिएट, हु एम आई, मैं कौन, पहला क्वेश्चन, मेरा कौन, एंड मैं यहाँ पे किसके लिए हूँ, किस लिए हूँ। ये 5 क्वेश्चंस आप खुद को, ये दो तीन क्वेश्चंस आप खुद को पूछ सकते हैं। धीरे धीरे पूछना है, बहुत स्लोली। और फिर अंदर से क्या जवाब आता है, राइट? अंदर से अगर आपको सपोर्टिव जवाब मिला तो बेस्ट, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो आप उसको चेंज करके दो। आप इनमें से कोई स्वमान उठा लो और आप उसको बोलो, आई एम अ पावरफुल एनर्जी, मैं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है। और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, पिछला 1 घंटा या 2 घंटा आपने कैसे बिताया? पिछले 2 घंटे में आपका खुद के लिए क्या रवैया था? पिछले 2 घंटे में आपका लोगों के साथ क्या एटीट्यूड था, क्या बिहेवियर था? एक बहुत सुंदर एटीट्यूड पे मैं कुछ दिनों से काम कर रही हूँ, कुछ महीनों से नहीं, कुछ सालों से, 2023 से। और अब थोड़ा सा उसकी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो रही है, मजा आ रहा है। तो वो है ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड। तो पिछले 2 घंटे में मैंने कितना ग्रेटिट्यूड रखा? क्या जिस चीज को मैंने छुआ उस चीज को थैंक यू बोला? ओ नो, मैंने रिमोट को हाथ लगाया, मैंने तो थैंक यू बोला ही नहीं। मैंने तो गड़बड़ में लैपटॉप को फटाफट उठा के चार्जिंग लगाया, देर हो रही थी सेशन करने को, तो मैंने तो लैपटॉप ऐसे ही रख दिया। ओके, अब मैं थैंक यू बोलती हूँ। अच्छा, मैंने चश्मे के इसको हाथ लगाया, फिर मैंने तो इसको ग्रेटिट्यूड बोला नहीं। चश्मे के कारण मेरे कितने काम इजी हो जाते हैं, मेरी विजन कितनी क्लियर हो जाती है। वाह, मैंने तो मेरे विजन बोर्ड को थैंक यू नहीं बोला। इसको देख के मुझे मेरे कितने टारगेट याद आते हैं। अच्छा, मोबाइल को, हाँ, मोबाइल को टच करते हुए मैंने थैंक यू बोला, क्योंकि उसके कारण कितना कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे जिस भी चीज को टच किया, क्या उसको थैंक यू बोला? तो ये तो बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, एकदम इजी प्रैक्टिस है, डेली कर सकते हो। बोरियत का काम ही नहीं है। फिर उसके बाद में और आप पूछ सकते हो कि मेरी वृत्ति क्या थी, मेरी लोगों के लिए क्या सोच थी इंटरनल। क्या पिछले 2 घंटे में मैं थोड़ा डिस्टर्ब वगैरह हुई? अच्छा, फिर उस डिस्टरबेंस का रीजन क्या था? अच्छा, मैं स्टेबल रही? अच्छा, मैं ऊपर से रही या अंदर से रही? ऐसे डेप्थ वाले आप अपना कुछ टारगेट बना लो कि मुझे इस मेरे स्वभाव पे काम करना है। स्वभाव, एक्चुअली स्व का भाव, उसको स्वभाव बोलते हैं। और हमने अभी तक सीख लिया है कि हमारा ओरिजिनल स्वभाव क्या है। क्या बोलेंगे आप लोग? स्व के भाव कौन से हमारे? शांतिपूर्ण है। यस, वो सातों गुण, शायद आप लोगों ने मुझे भेजा है आज होमवर्क, राधिका ने और जितेश जी ने, दोनों ने। तो स्व का भाव क्या है? तो अपने स्व के भाव ये सातों है, ये अष्ट शक्तियां जो हम सीखने वाले हैं, वो है। तो ये मेरा स्वभाव है। फिर ये जो चीजें जो मुझे डिस्टर्ब कर देती है, स्व का भाव कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। स्व का भाव आपको हाई फ्रीक्वेंसी में, अच्छे एनर्जी में लेके जाएगा, आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होगा।
लेकिन सॉरी, अगर हमें किसी चीज से डाउन फील होता है, मतलब हम स्व के भाव में है नहीं, नाम स्वभाव का दे के रखा है मेरा नेचर है बोल के, लेकिन वो पर भाव है, वो रावण का भाव है। रावण के 10 शीशों में से कोई ना कोई शीश मेरे अंदर से सिर उठा रहा है। इसका मतलब मैंने रावण की नाभि पे बाण नहीं चलाया अभी तक। रावण की नाभि पे बाण चलाने को बोला था ना विभीषण ने, तब रावण मरा था। उसकी गर्दनें काटी तो बार बार जिंदा हो रहा था। मरा कब? जब उसको नाभि पे मारा गया। क्या थी नाभि? नाभि मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस पे उसको प्रहार करना था। मतलब मैं बॉडी हूँ, ये सबसे बेसिक है। यहीं से सारे अवगुण आते हैं, यहीं से सारे ईगो वाले सेल्फ की बातें आती है, और यहाँ से ही हम फिर प्रभाव में आते हैं। यहाँ से ही हम खुद को भूल के दूसरों को कॉपी करने लग जाते हैं कि अरे वो ऐसे बोल रहा है, वो गुस्से से बोल रहा है, मैं कितना देर सहन करूंगी। उसने जोर से बात की तो मैं तो जोर से ही बोलूंगा ना। उसने मेरे साथ छल कपट किया तो मैं भी तो वैसे ही टिट फॉर टैट करूंगी ना। किसने बोला? हमारा रूल तो ये नहीं है। हमारा टीचर तो हमको कुछ अलग पढ़ा रहा है। हम सुप्रीम टीचर के साथ है, तो हमारा सुप्रीम टीचर हमको कुछ और गाइडेंस दे रहा है। हमारा सुप्रीम मेंटोर या सुप्रीम सदगुरु, सतगुरु, उसका नाम ही है सदगुरु, सदगति करने वाला, सदगति की राह दिखाने वाला। तो हमें हमारा सदगुरु क्या बोल रहा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये अभी एक दो शब्द आपने सुने, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति मतलब, मुक्ति मतलब परम धाम में जाके रह जाना, और जीवन मुक्ति मतलब उसके साथ 1+1 फ्री है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के अंदर मुक्ति फ्री है, मुक्ति के अंदर जीवन मुक्ति नहीं है। मुक्ति मीन्स परम धाम में जाके टिक जाना, और जीवन मुक्ति मतलब परम धाम में जाके रेस्ट करना, और फिर वहां से आके वर्ल्ड के सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, संगम युग, पांचों युगों में मस्त पार्ट प्ले करना। तो जिसके अंदर एक्टिंग स्किल्स है वो जीवन मुक्ति मांगेगा, और जो थका हारा है, जिसको प्रॉपरली जिंदगी जीते नहीं आई, वो बोलेगा मुक्ति चाहिए। राइट? तो मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला हमारा सदगुरु हमारे साथ है। उसके भी गाइडेंस कुछ अलग है। तो मैं क्या कर रही हूँ? तो ये भी खुद के साथ ही बात है। और बहुत बार खुद के साथ बातें, और बहुत बार खुद के साथ साथ उसके साथ, कभी खुद के साथ कभी उसके साथ, उसके मतलब उस परम के साथ। तो ये सेल्फ टॉक, ये सुप्रीम के साथ टॉक, ये कन्वर्सेशनल, ये कन्वर्सेशनल मेडिटेशन, इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। अभी तक हमने क्या किया प्रार्थनाओं में वगैरह? वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है? अब हम टू वे कम्युनिकेशन, कि कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो। मैं आपको कुछ बोलती हूँ, फिर आप थोड़ा रुक जाइए, फील कीजिए कि वो आपको रिप्लाई कर रहा है। आप कुछ प्रॉब्लम में है, उसको बोल रहे हैं, प्रॉब्लम आप लिख कर दे रहे हैं या बोल रहे हैं, और वो आपको सॉल्यूशन के लिए एनर्जी भेज रहा है। अब एक बात एकदम क्लियरली समझ ले, परमात्मा किस तरीके से कन्वर्सेट करता है? परमात्मा की भाषा क्या है? अब तक समझ गया होगा आपको कि परमात्मा आपसे बात कैसे करता है, कनेक्ट कैसे करता है। तो परमात्मा आपको किरणों के द्वारा कनेक्ट करता है, एनर्जीज के द्वारा कनेक्ट करता है, फीलिंग्स के द्वारा कनेक्ट करता है ना। उसको कान आँख कुछ नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से कनेक्ट करता है कि ऑटोमेटिक हमारे कानों में कभी कभी स्वर गूंज सकते हैं, और ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ थॉट इमर्ज हो जाते हैं कि ऐसे कर, ऐसे मत कर, दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, इन लोगों के साथ रहे, इन लोगों का संग थोड़ा कम कर, ये तू कर रही है ये रॉन्ग है। हम उसको तुरंत कैच करें तो हमने उनके श्रीमत का सम्मान किया। और अगर हम उसको इग्नोर कर रहे, नहीं थोड़ा देर और, नहीं थोड़ा देर और, तो वी आर इग्नोरिंग हिम। तो हम बार बार अपने माइंड को कौन सी आदत लगा रहे हैं? टू रिस्पेक्ट हिज गाइडेंस और टू डिसरिगार्ड। तो ये सारी चीजें हमारे मेडिटेशन के पार्ट है। ठीक है? तो और क्लैरिटी आपको आती जाएगी। किसको आएगी? जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। सिंपल हिसाब है। ओके? थोड़ा थोड़ा अभी मुझे लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी हर एक बात में। अभी घर की जिम्मेदारी अभी उसको सौंप दो, करना हमको ही पड़ेगा, लेकिन सरेंडर वृत्ति से, साक्षी भाव से, कि ये बच्चे मेरे नहीं, ये आपके बच्चे हैं। चलो ये आपका बिजनेस है, चलो आज फैक्ट्री में क्या क्या करवाना है आप करवा के लो मेरे से, है ना। मेरी मेरी इंटरफेरेंस ना हो, मैं हर एक चीज आपके श्रीमत अनुसार करूं। ऐसे उसको हर कार्य के आदि मध्य अंत में सौंप दो। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। मैं बीच बीच में आपके इस ग्रुप में कुछ कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के लिंक शेयर करते जाऊंगी। कुछ मेरे पास डाउनलोडेड है तो वैसे शेयर करूंगी,
और कुछ लिंक्स भेजते जाऊंगी। आज के सॉन्ग एक मूवी का लिंक आप लोगों को भेजा है, बहुत अच्छी मूवी है, जिसमें आपको कल जो मैंने स्टोरी बताई थी कल परसों, तो वो आपको पूरी क्लैरिटी से समझ जाएगी। अब आज के सत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अपना ये बेसिक लेवल का फर्स्ट सत्र था। अभी एडवांस लेवल में आप लोगों के टाइमिंग के हिसाब से हम जाएंगे। अभी अगले सत्र जो होंगे हमारे वो आधे आधे घंटे भी होंगे, क्योंकि उसके अंदर हम मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन के साथ साथ हम उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। थोड़ा सा डिटेलिंग आपको क्या होता है, परमात्मा के महावाक्य क्या होते हैं जिसको हम सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, वो क्या होते हैं वो आपको सिखाएंगे। और सिखाएंगे मतलब समझा के बताएंगे आपको। और फिर उस पे से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम जाएंगे, थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा वो सोर्स ऑफ क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ पॉजिटिव स्टॉक है, पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक है उसके अंदर। उसके अंदर डेली के मतलब उसके अंदर दो टाइप्स की चीजें होती है। एक होती है डेली के लिए, उसको मुरली बोलते हैं, परमात्मा के महावाक्य। तो डेली पढ़ने वाले अलग होते हैं और संडे के दिन के एक अलग होती है। तो वो भी आपको समझा देंगे, ताकि फिर आप अपना प्रैक्टिस कर सको। एक बार आपको समझ गया, 10-15 दिन हम ऐसे 10-15 सेशंस आपको करवाएंगे। या तो आपकी इच्छा है तो रोज भी करवा देंगे, बीच में 1-2 दिन गैप आएगा। और फिर बाद में अगर आप चाहो तो गैप गैप से भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली गैप दिया तो गैप आ जाता है, इसीलिए कंटिन्यू करते हैं तो ज्यादा उसका कंटिन्यूटी रहता है। फिर एक बार आपको समझ गया, फिर हमारा मॉर्निंग में 6 to 7 डेली सेशन होता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अब आपका प्रॉपरली 8 दिन निर्विघ्नता से हो गया है, तो अभी आप लोग वो मॉर्निंग सेशन के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि अब मुझे वो वहां पे क्या होता है, वहां पे सारे पुराने नए सब मिक्स होते हैं, तो वहां पे हम इतना डिटेलिंग नहीं करते। फिर भी मैं जब लेती हूँ मंडे और बुधवार के दिन, तो मैं उस दिन एक्सप्लेनेशन देती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग देती हूँ, लेकिन टू मच डिटेलिंग नहीं दे सकते एक एक शब्द का, क्योंकि वहां पे पुराने लोग भी है, फिर वो बोर हो जाएंगे और 1 घंटे के अंदर वो खत्म भी करना होता है। तो फिर आप अपने हिसाब से उसको ये कर सकते हो, मतलब कि हमको ये क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो बाद में, अलग से ग्रुप में जरूर पूछो। पर्सनली पूछने की जगह ना ग्रुप में पूछो। ग्रुप में पूछने से क्या होता है, आपका क्वेश्चन, कुछ लोग डरते हैं क्वेश्चन पूछने को, लोग क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ा लोग रोग, क्या कहेंगे रोग, इसको अपने से खत्म करो। अपनी क्यूरियसिटी बढ़ाओ, अपने इनर चाइल्ड को मरने मत दो कभी। बच्चे देखो कंटिन्यूस प्रश्न पूछते हैं, और हमको लगता है हम प्रश्न पूछेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो एक्चुअली वी आर जजमेंटल फॉर आवर सेल्फ, हम ही खुद को खुद जजमेंट कर लेते हैं। लोग कुछ नहीं बोलते, लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाते। तो हमको एक्चुअली अपनी हिम्मत करनी है और प्रश्न पूछ लेना है, फिर आपका वहां पे उत्तर ही मिलेगा आपको। क्योंकि आपसे ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने पूछे, मैंने 3 साल तक क्वेश्चन पूछे। सोचो उन बहनों की कमाल है ना, कि उन्होंने मुझे कितना सहा होगा। 3 साल तक मैं लगातार क्वेश्चंस पूछते रही, और लोगों ने, बहनों ने मुझे रिजोल्यूशंस भी दिए, मुझे बताया भी, मुझे ढंग से समझाया भी। और फिर उतना ही नहीं, शादी के पहले तक कुछ क्लैरिटी थी, शादी के बाद सारे लोग ही उसको फॉलो करने वाले मिले, तो फिर और भी बहुत कुछ क्लैरिटी आई। फिर लोगों से मिलते रहे, आज भी कुछ कुछ चीजें लगता है अरे ये तो पहले अलग ही समझा था, आज उसकी क्लैरिटी मिली, आज इसको अच्छे से समझा, ध्यान में आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल लाइफ है, ये कोई ऐसा नहीं कोर्स हो गया सर्टिफिकेट मिल गया यू आर परफेक्ट, नो। ये हमारी लाइफ के जर्नी के साथ साथ हम अपग्रेड करते चलेंगे। इसीलिए ओपनली क्वेश्चन पूछो। पर्सनल लेवल के है तो फिर वो पर्सनल में पूछो, वो ग्रुप में मत पूछो, ताकि लोगों की निगेटिव एनर्जी ना आए, या कोई भी एनर्जी ना आए आपकी तरफ। लेकिन जनरल क्वेश्चंस है नॉलेज के बारे में, तो आप वो पूछ लो। जैसा भी है हम आपको समय के हिसाब से जवाब दे देंगे। आप ऑडियो भेज सकते हो, आप टेक्स्ट में भेज सकते हो। ओके, ये क्लैरिटी रहे। अभी हम बढ़ते हैं राजयोग से अष्ट शक्तियां कौन सी प्राप्त होती है। तो राज्यों के अंदर जनरली अगर हम रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्रॉस चेक करना है तो ये एनर्जीज होनी चाहिए, इन बातों का डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी हम खुद को राजयोगी बोल सकते हैं। अदरवाइज हमने सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी है, मतलब हमने सिर्फ ज्ञान लिया है, या मिट्टू के जैसे हम रट के बोल रहे हैं। मेरे अंदर ये गुण कहाँ तक आए, तो आप ये गुणों को लिख सकते हो अपने पास, स्क्रीनशॉट मत निकालो, लिख कर लो। मैं आपको समय दे रही हूँ। लिखने से क्या होता है, हमारे दोनों इंद्रियों का, हमारे इस ब्रेन की पोर्शन से, हिप्पोकैम्पस से, अमिगडाला से, हमारे पूरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से बहुत नजदीक का कनेक्शन होता है, हमारे ब्रेन से कनेक्शन होता है।
और न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं जब हम लिखते हैं, तो रजिस्टर होता है। तो लिख लो ये अष्टशक्तियां, कैसे कैसे हम आगे समझेंगे। और ये बाद में क्या करना है आपको, लिखते लिखते सुनते रहो। अब बाद में आपको इन शक्तियों का एक चार्ट बनाना है कि मुझ में ये कौन सी शक्तियां आज मैंने देखी, राइट। अब चार्ट लिखना, परमात्मा ने कुछ इस यूनिवर्सिटी के रूल बताए। अब यूनिवर्सिटी के क्या क्या रूल है, तो एक रूल है कि डेली सत्संग, मतलब परमात्मा के महावाक्य डेली बेस पे 1 घंटा खुद के लिए देना है। 24 घंटे में से 1 घंटा मेरा मी टाइम है। उस टाइम पे मैं परमात्मा के महावाक्य वाक्यों को पढ़ूंगी, सुनूंगी या देखूंगी, जैसे भी आपको इजी पॉसिबल है। या तो आपके घर के नजदीक सेंटर है तो सेंटर पे जाके सुनना सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पे इतनी मेडिटेशन की एनर्जी होती है, इतने लोग वहां पे आके मेडिटेशन करते डेली, तो वो एक चार्ज प्लेस है। और इतने लोगों के संगठन में आप सुनते हो तो आपको इजी होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती वहां मेडिटेशन को, क्योंकि ऑलरेडी ज्योतियां जगी हुई है। उसके बीच में हम जाके बैठते हैं तो हमको आसानी होती है। अकेले करते तो थोड़ा घर पे हमारा माहौल इतना पावरफुल नहीं होता। हमारे घर को भी हमको पावरफुल बनाना है, इसलिए कुछ कुछ मेडिटेशन घर पे फिक्स करो कि ये मेडिटेशन मेरा घर पे होगा, ये टाइम का मेडिटेशन मेरा वर्क प्लेस पे होगा, ये टाइम का मेडिटेशन मेरा सेंटर्स पे होगा, संगठन में होगा, जो भी है। कुछ मेडिटेशन गार्डन में फिक्स कर दो, रोज की अपने टाइमिंग फिक्स कर दो। उसकी वजह से क्या होगा, जहां पे आप रहते हो वो प्लेस भी चार्ज होना चाहिए। जब अगर आप किचन में ज्यादा देर रहते हो तो किचन में मेरा मेडिटेशन होना चाहिए। जहां पे भी आप काम करते हो ना, उस हर एरिया को आपको मेडिटेशन से चार्ज करना है। अब आप मेडिटेशन करोगे खुद के साथ, लेकिन परमात्मा की एनर्जी ऐसे आ रही है, तो क्या वो इतना ही एरिया में आएगी? सोचो, वो तो सूरज है, तो उसकी एनर्जी तो आप जहाँ पे बुलाओगे वहां फैलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी इस घर में भी फैलेगी, वरदानी भवन में। मेरी एनर्जी पूरे हैप्पी विलेज में फैलेगी। मेरी एनर्जी पूरे शामवाड़ी में जाएगी। मेरी एनर्जी पूरे संभाजी नगर में जाएगी, जैसे जैसे मैं थॉट फैलाती जाऊंगी। थॉट का ही तो काम है, बस एनर्जी को डायरेक्शन देना है। तो एनर्जी वैसे वैसे मैं बोलूंगी पूरे विश्व भर में अभी मेरी मेडिटेशन की एनर्जी फैल रही है। तो यस, पूरे यूनिवर्स को कैप्चर कर लिया इस एनर्जी ने, और मैं विश्वव्यापी ये परमात्मा की ऊर्जा को देख रही हूँ। सारे विश्विक वैश्विक स्तर पर जो जो आत्माएं दुखी अशांत है, जो जो आत्माएं पीड़ित है, उन सभी आत्माओं तक ये परमात्मा की प्रकाश पहुंच रही है। और उनको उनके नजदीक से जहां पे भी पॉसिबल है उनको हेल्प मिल रही है। जो नीडी है उनको हेल्प मिल रही है। जो पावरलेस हो गए उनको पावर मिल रही है। अगर कोई कहीं पे सुसाइड का सोच रहा है तो उसके ब्रेन में, उसके मेमोरी, उसके माइंड में, इंटेलेक्ट में जाकर ये एनर्जी एंटर कर रही है और उसके थॉट्स को पॉजिटिव बना रही है। उसको खुद के अंदर कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, और वो इंसान, वो आत्मा, वो मेरा भाई, आत्मिक भाई, जो मेरे बाप का ही बच्चा है, वो उस थॉट से परावृत्त हो रहा है। वो जिंदगी जीने के जोश से फिर से भरपूर हो रहा है। जहां कहीं पे किसी की किस पर बुरी नजर है, तो वो सामने वाला व्यक्ति जिस पे बुरी नजर है, वो उसको सेफ्टी मिल रही है। जहां पर भी कोई गरीब है, दुखी है, उसको उसके कांटेक्ट वाले जिनके पास भरपूर है, उनकी वृत्ति हो रही है कि उसको हेल्प करे। तो मैं यहाँ पे बैठ के सूत्र हिला रही हूँ, और मैं यहाँ पे बैठ के प्योर एनर्जीज फेंक रही हूँ, तो वो जरूर जाकर जिनके लिए बनाई गई है वो कैच करेगी। मैं यहाँ से सोचती हूँ कि जितेश जी जहाँ पे भी है, उनको बहुत प्योर एनर्जी प्राप्त हो, उनको बहुत स्टेबिलिटी फील हो। और मैं कुछ देर बैठती हूँ उस थॉट के साथ, तो जहां पे मैंने जिनका नाम लिया, जिनको सोचा, उनको जाके टेलीपैथिक इम्पैक्ट होगा। मैंने यहाँ से सोचा कि सीमा जी की लाइफ में बहुत खुशहाली है। उनकी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वो प्रॉब्लम फिनिश हो जाए, या वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ से मैं सीमा जी के घर में एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ। इसको बोलते हैं सकाश देना। तो हम मेडिटेशन का खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इन पावर का उसमें बहुत यूज होता है। इसके अंदर अभी जो मैंने किया, वो कौन सी पावर थी आप बताओ, आप लोगों ने लिख लिया होगा अब तक। अभी जो मैंने बैठे बैठे मेडिटेशन में दूसरों के लिए कुछ एनर्जीज भेजी, कुछ पॉजिटिव थॉट क्रिएट किए, ये इसमें से मेरे अंदर की कौन सी शक्ति को मैंने टच किया, एक्टिवेट। विस्तार संकीर्ण करने की। विच वन विच वन? सेवेंथ वन। समेटने की शक्ति। नहीं नहीं नहीं, हाँ, एट वन, विस्तार को संकीर्ण।
विस्तार को संकीर्ण कैसे बताओ थोड़ा, क्या समझा? अ, जैसे हम में वो शक्ति है, जैसे लाइट से हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो वह कनेक्ट होकर फिर हम अगर ये सोचते हैं कि आ, इनका ये अच्छा हो, ये तो ये हम सबको दे सकते हैं ना फिर। तो इसके अंदर विस्तार को संकीर्ण करने की नहीं, इसके अंदर है वो गोवर्धन पर्वत वाली सहयोग शक्ति। मैंने क्या अच्छा। किया, मेरे हाँ। टाइम को, मेरे सही एनर्जी को, मेरे है। मेडिटेशन स्किल्स को मैंने किसके लिए यूज किया? दूसरों के सही लिए। है। हाँ। तो मैंने सहयोग किया, अपनी चीजों को दूसरों को देना इज पावर टू कोऑपरेट। ओके। तो ऐसे हर एक चीज को समझेंगे। अभी आ, मैं मिल रही हूँ राधिका से, वो बोल रही है मुझे कि दीदी एक बहुत अच्छा ग्रुप है चलो हमारे साथ। तो उनके साथ अगर मैं चली भी जाती हूँ, वहां पे मैं लोगों से मिलती हूँ, तो मैं लोगों के बिहेवियर, थॉट पैटर्न, बात करने का तरीका, ये सब चीजों को मैं ध्यान से देख रही हूँ, और उस पे से मैं तय कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है, या मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो मैं देख रही हूँ वो कैसे बात करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनके एक दूसरे के साथ बात करने के तौर तरीके क्या है, उनका बेसिक फोकस कौन सी दिशा में है, वो खुद को उन्नति करने के लिए ये ग्रुप बनाए हुए हैं या उनको लोग दिखावा करने के लिए है। ये सब चीजें मैं देख रही हूँ। कौन सी चीज को मैं यहाँ पे उपयोग कर रही हूँ अपने अंदर की, कौन सी पावर को, बताओ। ऑडियोज ऑन रखो परखने भाई, की सब लोग ऑडियो ऑन रखो। हाँ, कौन सी शक्ति? परखना। परखने परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, है ना? तो हम पावर टू डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा चित्रों के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे दिखाया, मेडिटेशन के थ्रू हम एक सुप्रीम एनर्जी को, यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया है जैसे, और दुनिया में फैली हुई परमात्मा की वैश्विक ऊर्जा को और खुद परमात्मा की ऊर्जा को हम एकत्रित करके, एकाग्र करके अपने ब्रेन पे लाके मस्तक के थ्रू अपने आत्मा के अंदर एंट्री करवा रहे हैं। यहाँ पे हो रही है एनर्जी इकट्ठा। और जैसे कागज के ऊपर हमने बचपन में वो प्रयोग किए थे ना, मैग्नीफाइंग ग्लास रख के, तो कंटिन्यूअस कागज रखने से क्या हो गया, कागज के ऊपर वो रखने से सूरज की किरणें एकाग्र करके क्या हुआ था? मैंने तो किया है प्रयोग, प्रकाश। आप लोगों ने किया है? चलने लग हाँ। जाता है। हाँ, क्या हुआ कागज के साथ? अग्नि उत्पन्न हुई। राइट, अग्नि उत्पन्न हुई, कागज कागज उतना पोर्शन का जल गया। तो वैसे ही मेडिटेशन में हमने कंसंट्रेशन किया। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन करते हैं ना, कुछ चीजें खुद ब खुद हमारे अंदर इमर्ज होती है, और कुछ हमको मेहनत के साथ इमर्ज करनी होती है। मतलब इमर्ज शब्द यूज कर रही हूँ, बाहर से नहीं आ रही है, हमारे अंदर है, सोई हुई है, आत्माएं उन चीजों से बनी हुई है। लेकिन इतने 5,000 साल के अंदर इतनी सीढ़ियां उतरते उतरते, हमने 84 जन्म लेते लेते उसके ऊपर बॉडी कॉन्शियसनेस से लेयर लगा दिए। तो अभी एक एक लेयर छाटना है हमको, फिर से वो रिफ्रेशिंग एज में, वो नहीं, अंदर में जमीन के अंदर धंस जाती है कुछ कुछ चीजें, फिर उसको निकालते हैं भूगर्भ विज्ञान वाले। तो वैसे ही, तो ये एनर्जी हमारे अंदर इकट्ठा हो रही है, और फिर हम कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लोर होता देख रहे हैं कि अरे ये नहीं था पहले, अब मैं लोगों को परख रहा हूँ, अरे ये नहीं था पहले, अब मुझे समझ रहा है। तो एक जौहरी क्या करता है, तो इसके अंदर हर एक 8 शक्तियां अलग अलग चित्रों के रूप में दिखाई है। तो सबसे पहली शक्ति है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता से ये सारी शक्तियां खुद ब खुद आती है। उसके बाद इसमें बेसिकली सोल कॉन्शियसनेस, और सबसे पहले पावर टू विड्रॉ, इसको पहला माना जाता है। वैसे किसी को भी स्टार्ट कर सकते हो आप कहीं से भी, ये भी चक्र के रूप में दिखाया। तो पावर टू विड्रॉ मतलब एक कछुआ क्या करता है, आप देखते हो हर मंदिर में भगवान के सामने एंट्री करते हुए गेट में ही कछुआ होता है, देखा है आप लोगों ने? हम्म। हाँ। कभी उसको पूछा पंडितों से? बहुत ही सेंसिबल होगे तो आपको सही जवाब देंगे, वरना कुछ भी घुमा देंगे। तो मैंने पूछा बहुत लोगों को, कुछ लोगों ने कुछ, कुछ लोगों ने कुछ, पर एक पंडित ने बहुत अच्छा बोला था मुझे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। और कुछ कुछ इस नॉलेज से मुझे समझा। तो कछुआ पत्थर के जैसा बैठ जाता है, पर वो पत्थर होता नहीं। वो जब पत्थर होके बैठ जाता है तो वो सेफ रहता है। हाथी भी पैर रख दे तो भी वो सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि उसने फैला के नहीं रखे, वरना उसके ऑर्गन्स बहुत नाजुक होते हैं।
तो वो क्या करता है, काम करता है, काम करने के वक्त अपने ऑर्गन्स को बाहर निकालता है, पैरों को, हाथों को, मुंह को, पूंछ को, और फिर काम होते ही सारा समेट लेता है अंदर में। पावर टू विड्रॉ, कि वो फिर से, जैसे आत्मा को भी यही करना है, काम करते हुए करावनहार बनना है, मतलब करवा कर लेने के लिए मैं ये कर्मेंद्रियों को यूज कर रहा हूँ, ये फीलिंग के साथ मैं आत्मा अपने बॉडी के थ्रू ये काम कर रही हूँ। अब ये हमेशा याद नहीं रहता, प्रैक्टिकल स्पीकिंग, बहुत कम लोग हैं जो इसको प्रैक्टिकली हर वक्त याद रख सकते हैं। आप रख सको तो बहुत अच्छा, पर हर वक्त याद नहीं रहता जनरली। तो बीच बीच में याद कर लो कि मैं अपने ऑर्गन्स को यूज करने वाली आत्मा हूँ, मैं इस जबान के द्वारा बात कर रही हूँ, मैं कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मैं आंखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं बुद्धि के द्वारा निर्णय ले रही हूँ, मैं मन के द्वारा विचार कर रही हूँ, मैं पैरों के द्वारा चल रही हूँ, मैं हाथों के द्वारा कुकिंग कर रही हूँ, मैं हाथों के द्वारा राइटिंग कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, बुद्धि के द्वारा मेरी विजडम बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम करवाने के भाव में आते हैं, मैं करवा रही हूँ, तो कभी भी हम उस काम में अटैच नहीं होंगे। क्लियर, कि मैं, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। दूसरा ये भाव कि मैं, मुझे माता का रोल मिला है, मैं माँ बन के अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनको पैदा किया, रचना रची, तो अब उनको संभालना ये मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो परमात्मा ने मुझे ये रोल दिया है, और मैं ये बच्चों को पालन पोषण अच्छा देके, इनको अच्छे संस्कार देके परमात्मा की सेवा कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे ये रोल दिया है। ठीक है, भले डिसीजन हमारा था, लेकिन अब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कि परमात्मा ने हमको ये रोल दिया था। मैं फैक्ट्री में जाता हूँ तो ये परमात्मा का दिया गया जॉब है, मेरे लिए ड्यूटी है, तो अब मुझे इसके ऑनेस्टी के साथ निभाना है, जो भी है। मैं पॉलिटिशियन हूँ तो मुझे ये ड्यूटी परमात्मा ने दी हुई है, तो फिर मेरे हर काम में ऑनेस्टी आएगी, और उसका काम कर रही हूँ तो एक डिग्निटी से करूंगी, ताकि मुझे पगार अच्छा मिले। अगर मैंने उसमें खुद का डाल दिया इंटरफेरेंस, खुद का स्वार्थ डाल दिया, तो फिर इतना पगार नहीं मिलेगा। ध्यान में आ रहा है? तो उसने दिया हुआ काम बोल के हम करेंगे हर चीज, तो ये वाली फीलिंग आ सकती है, ये वाली पावर हमारे अंदर धीरे धीरे इमर्ज होने लगती है। पावर टू विड्रॉ, सब काम करते हुए वो करवा रहा है, और सब काम होने के बाद अपने कर्मेंद्रियों को समेट के कुछ समय बैठ जाना, कि यस, ये काम हो गया, व्हाट नेक्स्ट, या इस काम में मैंने इस ढंग से किया, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, एनालाइज कर लिया उसको, एनालिसिस होने के बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे हर काम के आदि मध्य अंत, स्टार्टिंग में याद कर लिया परमात्मा को, उसको बोल दिया, जैसे घर से निकल रहे, देवघर के सामने 2 मिनट रुक गए, चलो बाबा, आज ये काम है दिन भर में, आज ये करना है, अब ये कोर्स करने के बाद में रसोई बनाना है, फिर उसके बाद स्कूल जाना है, फिर स्कूल में जाके आज बच्चों का ये टॉपिक लेना है, फिर वहां से वापस आते हुए रास्ते में ये काम करते हुए आना है, फिर आज दिन भर में ये टारगेट, टू डू लिस्ट बनाते हुए उसको बता दो। राइट, फिर दिन भर में याद रहेगा जरूरी नहीं, लेकिन बीच बीच में जब भी कोई ऐसे किसी चीज को आप उसका एंकर बना लो, कि ये चीज देखी तो मैं परमात्मा को याद करूंगा। या जैसे पहले की माताएं पल्लू को गांठ मारती थी, कोई याद रखना है, तो आप भी अपने चुन्नी को, अपने रुमाल को गांठ मार लो, जब जब वो गांठ हाथ को लगेगी, फील करना है मैं आत्मा हूँ, आई एम अ डूअर, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। मुझे कछुए की तरह फिर से अपने ऑर्गन्स को समेट कर फील करना है, आई एम ए सोल, मैं एक आत्मा हूँ, और ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने इस शरीर को चलाना है, मैंने इस बुद्धि को चलाना है, मैंने रोल प्ले करना है। तो इस बॉडी के अंदर, और फिर बहुत सारे, मतलब ड्रामा के अंदर बहुत सारे ड्रामा है, इस ड्रामा के अंदर कभी हम कोई रोल, कभी हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं, है ना? तो ये वंडरफुल बड़ा ड्रामा है। तो ये सारी स्मृतियां जिसके अंदर होती है, उसको कहेंगे पावर ऑफ विड्रॉ, है ना? पावर टू विड्रॉ, कि जब चाहे तब कर्मेंद्रिय को यूज करो, जब चाहे उससे अलग हो जाओ, जब चाहे बॉडी में आ जाओ, कि मैं गायत्री को चला रही हूँ, और जब चाहे गायत्री से बाहर उस परम धाम में जाकर परमात्मा को टच करके आ जाओ, पावर लेके आ जाओ। ऐसे बार बार ट्रायल कर सकता है जिसके अंदर पावर टू विड्रॉ है। समझ गया? कछुए की तरह फैलाना और फिर से समेट लेना, ये पावर जिसके पास है, वो बार बार परमात्मा को याद करता है। दूसरा, कछुए की एक स्पेशलिटी है, मादा कछुआ बहुत सारे बच्चे पैदा करती है, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। कछुए के बच्चे दूध से बड़े नहीं होते, वो उसको टच भी नहीं करती अपने बच्चों को, वो सिर्फ नजर से देखती है। आई रिपीट, कछुआ मादा अपने बच्चों को केवल दृष्टि से बड़ा करती है, सिर्फ देखती है, और उसकी नजरों से उसके बच्चे पलते हैं।
कितनी बड़ी अमेजिंग चीज है आज के कलयुग में भी। सोचो। तो मादा कछुआ अपने बच्चों को नजरों से, फिजिकल टच से नहीं, नजरों से बड़ा करती है। वैसे ही परमात्मा पिता, मैं आपके साथ फिजिकली तो कनेक्टेड नहीं हूं, आपको खुद का कुछ फिजिकल बॉडी नहीं है, तो आप अपनी नजरें, आपकी अपनी दृष्टि हमेशा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना, या फिर फील करना कि मैं आपकी नजरों में हूं। उसको मांगने का ही नहीं, अभी याचना के भाव ही नहीं, बनाए रखना वगैरह ऐसे वर्ड ही नहीं आने चाहिए। अगर मेरे से भी आए तो आप मुझे करेक्ट करना कि मैं आपके नजरों में हमेशा हूं। आप हमेशा मुझे वॉच करते हुए, कहीं मैं गलत होती हूँ तो प्लीज करेक्ट करना। मेरे से कुछ भी गलती होती है ना, तो पापा मुझे बता देना, है ना, कभी उसको माँ समझ के बोलो। तो परमात्मा की नजरों में हम हैं, उसकी नजरों से वो हमको बड़ा करता है। इसीलिए हमेशा एग्जैक्टली मंदिर के मूर्ति के सामने कछुआ होता है, कि परमात्मा की दृष्टि से पालन पोषण मिल रहा है और हम परिपक्व बन रहे हैं, हमारी लाइफ चल रही है। कितना सुंदर उदाहरण है, पर कभी किसी ने बताया नहीं। हर मंदिर में कछुआ है, उसको टच करके जाते हैं अंदर, पर क्यों टच कर रहे पता नहीं। नंदी के सिंग में से ऐसे शिव को देखते हैं, और क्यों देखते पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा वो नंदी है, जिसने हमेशा अपनी जिंदगी में परमात्मा ने जो ऑर्डर की उसको हाँ जी किया। इसलिए नंदी बैल को क्या बोलते हैं, हाँ जी, हमेशा मान यस यस में डोलाता है, कभी ना नहीं बोलता वो। तो परमात्मा ने ऐसे ब्रह्मा को चूज किया, तो हम परमात्मा से डायरेक्ट नहीं मिलते, हम ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा को देखते हैं। इसीलिए सेंटरों पे आपको ब्रह्मा बाबा का फोटो जरूर मिलेगा, और उनको गुरु नहीं मानते, लेकिन उनके भ्रुकुटी में देख के ये रिमाइंडर लेते हैं कि इनके भ्रुकुटी में बैठा हुआ परमात्मा इनके द्वारा मुझे दृष्टि दे रहा है, उनके थ्रू हम मिले हैं ना। बाकी वहां गुरु प्रथा नहीं है कि ये मेरी माँ है, इनके थ्रू परमात्मा ने मुझे अडॉप्ट किया है। राइट। तो ये सारे कुछ कुछ सिंबॉलिक्स है हमारे साथ में, पर हम भूल गए। तो ये हो गया एक। और एक इसका मतलब ये दोनों आपको बताया कि एक तो कर्मेंद्रिय समेटने का, और परमात्मा की अनुकंपा में हम सदा आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक चीज है। और दूसरा, बहुत ही लंबी आयु होती है कछुए की, बहुत ही ब्रीदिंग उसका स्लो होता है। वैसे ही एंजाइटी से फ्री रह के, बहुत ही सेंसिबली, सिस्टमेटिक वे में हमको अपनी लाइफ चलानी है, तो हम दीर्घायु बन सकते हैं। कि योगी मतलब निरोगी होना चाहिए। तो हम योगी बन रहे हैं, तो हमारे अंदर ये कोई भी प्रकार की फिजिकल बॉडी तो देखो इस दुनिया की है ना, हमको परिपक्व आहार मिल रहा है, ना हमको शुद्ध सात्विक चीजें मिल रही है, हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट है। तो जो शरीर में डालेंगे वैसा शरीर बन रहा है। और दिन रात हम, बहुत सारे पैथीज है पर हम सब कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे। तो फिजिकल बॉडी की बात नहीं है, आत्मा पहले निरोगी बनेगी तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, और एवरेज आयु बढ़ जाती है। खुद ब्रह्मा बाबा की आयु शरीर छोड़ने के वक्त 18 जनवरी 1969 में करीबन 92 टू 93 की थी। और उस एज में भी चश्मा नहीं था, और विदाउट काठी, और ऐसे टाइट बैठ के मेडिटेशन करवाते थे, टाइट बैठ के मुरली चलाते थे। तो इतना उन्होंने अपने शरीर की कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल किया। दादी जानकी जी 104 साल के होकर उन्होंने शरीर छोड़ा कोरोना के पहले। उनका संकल्प था कि मैंने परमात्मा के लिए जीवन दिया है, तो मेरे ऊपर कभी भी परमात्मा के यज्ञ का एक पैसा नहीं लगना चाहिए। सोचो वो इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की क्या कहेंगे, सर्वे सर्वा थी, मतलब उनको पूरा हेड बनाया गया था। फिर भी उनका ये संकल्प था। वो लंदन में उनको सेवा का पहले चांस था, तो लंदन में बहुतों को, एक चौथी पास व्यक्ति ने लंदन के फॉरेनर्स को झुका दिया इस ज्ञान के सामने। और इतने उनके कायल थे लोग, एकदम उन पर जान लुटाने वाले थे। सोचो अगर वो नॉर्मल उनका शरीर छूटता, जनरल जनरल इसमें, तो कितने लोग फ्लाइट से आते थे, कितने लोग उनके अंत्येष्टि पे आते थे। तो वो सोचते थे कि यज्ञ का पैसा जाएगा, भगवान के बच्चों का पैसा मतलब भगवान के यज्ञ का पैसा, तो मुझ पर एक पैसा भी नहीं जाना चाहिए। कोरोना काल में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो ना कोई जा सका उनके अंतिम संस्कार को, ना कोई बहुत तामझाम हुआ। और एकदम सिंपलिसिटी से बस एक चंदन का हार चढ़ा, 8 हार चढ़े चंदन के, उतना ही, और कुछ लकड़ियां, उतना ही खर्चा हुआ, तो उनका संकल्प पूरा हुआ। तो ऐसे थॉट वाले लोग यहाँ पे परमात्मा के, मतलब उनका हमेशा ये कहना था, ये ऐसी चीजें वो हमको हमेशा सिखाती थी। तो उनके क्लासेस में से हमने ये चीजें सीखी कि परमात्मा से कैसे बात की जाती है, और वो सत्य भी होती है। तो इस तरीके से एक एक थॉट को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो आपको ये सारी चीजें ना, जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करते जाओगे, आपको मिलता जाएगा। खैर, दूसरी दूसरी पावर, पावर टू विड्रॉ हमको समझ गया। अभी दूसरी पावर है
यहाँ पे दिखाया गया पावर टू कोऑपरेट हमने समझ लिया। एक बेडिंग बिस्तरा बांधा हुआ है, मतलब हम आत्मा मन से ऐसे हमेशा खुद को एवर रेडी रखे। मेरी ना बात करते करते अगर कोई फाइल ओपन रह गई और मैंने उसको क्लोज नहीं किया, मैंने विषय छेड़ दिया और उसको बंद नहीं किया, तो मुझे आप बताना, क्योंकि कोई ना कोई चीज पॉपअप होके रह जाती है और मुझे कवर करना होता है तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अगर कोई चीज मैंने शुरू की और खत्म नहीं किया, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तो प्लीज आप मुझे बोलना कि दीदी ये बात आपने शुरू की थी, इसका मुझे एंडिंग नहीं समझा, तो प्लीज पूछ लेना। ओके। तो पावर टू क्या बोलेंगे इसको, समेटने की शक्ति। मतलब हमेशा हमको एवर रेडी रहना है, काल का बुलावा कभी भी आ सकता है। राइट। मतलब कहते हैं विनाश तो सामने खड़ा है, कि ये दुनिया अभी परिवर्तन होने को है, ये तो हमको पता है कि इसने मिसाइल बना के रखे हैं, इतने अणुबॉम्ब्स बना के रखे हैं, तो ये कोई संभालने की और पूजा करने के लिए नहीं बनाए, है ना। और सारा ऑटोमेटिक सिस्टम करके रखा है, रोबोटिक वहां पे लगा के रख दिया है। तो अगर कोई, लेकिन उसको चलाने वाला, बटन दबाने वाला तो इंसान ही है। तो सोचो, ये खुद ब खुद नहीं चलेगी सिस्टम। लेकिन एक बार किसी का घर पे झगड़ा हो गया और वो जाके वहां बैठ गया, चलो मरते खत्म करते खुद को, सबको खत्म कर डालते। किसी का एक दिमाग सटक गया तो, और उसने बटन दबा दिया तो, है ना। तो लास्ट में परमात्मा कोई भी चीज खुद पर नहीं आने देता, और किसी की गलती नहीं होती। जब परिवर्तन, महाविनाश जिसको बोलते हैं, महापरिवर्तन, तो वो कभी किसी की गलती नहीं होती, किसी पे भी ब्लेम नहीं चढ़ता। इस तरीके से वो होता है। तो सोचो, ऑटोमेटिक, ये ऐसी कोई गलती से होगा लेकिन उसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते थे। तो किसी एक ने अगर बटन दबा दिया और इधर से मिसाइल छूट गए, और सामने वाले के सैटेलाइट से उन्होंने कैच किया कि इस देश से मिसाइल आ रहे हैं, चलो फिर हमको भी शुरू करना है। तो इस तरीके से एटॉमिक वॉर शुरू होने में देर नहीं लगना है। तो ये सारा परिवर्तन एक झटके में होना शुरू होना है। पर उसके पहले, क्या हम यहाँ से वाइंड अप है? क्या हमने इतना विस्तार फैला के रखा है, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा करके रखा है? अगर मेरी अभी अंतिम घड़ी आ गई, तो क्या मुझे तुरंत इमीडिएट, ओके लेट अस गो, आई एम रेडी? नो। अरे वो रह गया, अरे उसको ये देना रह गया, अरे उसके साथ क्लोजअप, उसके साथ क्लोजिंग करना रह गया। तो इसीलिए परमात्मा कहता है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, बिकॉज यू आर, कलयुग के एंड पे हो आप लोग। संगम युग मतलब कलयुग का एंड, सतयुग का आदि। तो कभी भी विनाश दुनिया का जब होगा सब होगा, पर मौत तो यहाँ पे खड़ी है, वो कब वार करेगी वी डोंट नो। और अभी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप पूरा 100 साल जीने के बाद आगे बढ़ोगे। दादी जान की 104 साल की एज में खत्म, उन्होंने शरीर छोड़ा। सारी दादियों को हम देखते हैं जो 1936 में पहले पहले आए थे ब्रह्मा बाबा के पास परमात्मा का ज्ञान लेने, वो सारे छोटे छोटे बच्चे आए थे, और उन्होंने अपने सारी जीवन इस यज्ञ में लगा दी। तो कुछ लोग बड़े भी आए थे, कुछ ये भी आए थे, तो सबने अपनी अपनी पूरी आयु जी के गए हैं। तो फुल आयु इन लोगों को मिली है। राइट। लेकिन फिर भी परमात्मा ने उनको 1936 से बोलना शुरू किया था, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। हर बार उनको परमात्मा बोलते थे, बच्चे आप अगली दिवाली नहीं देखोगे। और ऐसी कितनी दिवालियां बीत गई। मतलब क्या परमात्मा ने उनको मिसगाइड किया? लांडगा आला रे आला कहानी सुनी ना हमने, कि वो लांडगा आला रे आला बोलता है हमेशा मजाक में, लोग उसको उसके हेल्प करने के लिए बहुत बार भागते हैं, और फिर उनको लगता है ये झूठ बोलता है ये, है ना। तो फिर उन्होंने उस पर विश्वास करना छोड़ दिया, और एक दिन सच में वो आया और बकरियां लेकर गया, है ना। तो ऐसे ही इस दुनिया में, अरे अभी होगा, अरे अभी होगा, अरे अभी युद्ध लग जाएगा, ऐसे रूमर्स चल रहे हैं, पर एक दिन तो सही होगा। तो इसीलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। राइट। तो परमात्मा ऐसे बोलता था और बोलता है अभी भी, कि भले सब कुछ काम करो, भले विस्तार करो, प्रोग्रेस की चीजें करो, नए नए फैक्ट्रीज खोलो, अपना एक्सपांशन के प्लान्स बनाओ, लेकिन वो प्लान ऐसे बनाओ कि कभी भी इनको छोड़ना पड़े तो वहां पे कहीं पे अटके नहीं हम, इंस्ट्रूमेंट बोल के हम वो काम करें। ठीक है। तो ये है पावर टू विड्रॉ। इस टाइप की हमारी मानसिक स्थिति, अवस्था होनी चाहिए। ओके। उसके बाद तीसरी शक्ति है, ये दूसरी शक्ति समझ गई, पावर टू वाइंड अप, या समेटने की शक्ति, विस्तार को समेटने की, संकीर्ण करने की शक्ति। फिर तीसरी है, एक भरा पूरा पेड़ दिख रहा है ना, और ये वृक्ष है। इस वृक्ष को या प्रकृति में भी किसी किसी भी चीज को हम दोहन करते रहते हैं, कंटिन्यूअस जमीन से भी उपज लेते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो एक पेड़ को, भरा पूरा पेड़ है, उसको हम पत्थर मारते हैं, तो वो रिटर्न में हमको पत्थर मारता है ना। राइट। हमको हमारा पत्थर आके वापस लगता है ना।
ऐसे ही होता है ना? यस और नो? हेलो? हेलो। रूट्स को नहीं, मार रहे हैं। पत्थर नहीं मारता है वो हमको, हमें फिर से रिटर्न में वो उसके पास जो है वो देता है। और फ्रूट्स जनरली, देता जनरली है। पत्थर किसको मारे जाते हैं? जिसके पास फल है। हम आए चलते किसी भी पेड़ को पत्थर नहीं मारते। जिसके पास आम है या जिसके पास फ्रूट्स है, उसी को मारा जाता है। और दूसरी और एक चीज है, वो जो फलदार वृक्ष होता है वो झुक जाता है कि भाई लो, यूज करो। तो ऐसे परमात्मा बोलता है कि इसमें शक्तियां भी है और दिव्य गुण भी है। हर शक्ति के लिए कुछ गुण चाहिए, राइट? सो ये जो पावर टू क्या कहेंगे, टॉलरेट या सहन करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। तो जैसे सहन करने की शक्ति कब आती है? जब हमारे अंदर नम्रता है, और जब हमारा टारगेट क्लियर है कि हम क्यों कर रहे हैं। जब नम्रता की शक्ति है, पोलाइटनेस है हमारे अंदर, मधुरता है, तो हम सहन कर सकते हैं। वरना हम सहन करते जाएंगे ऊपर ऊपर के तौर पर, मैंने तो बहुत सहन किया, अब नहीं होता मेरे से। मतलब, इसका मतलब ही है अब तक सहन नहीं किया था। अब तक सिर्फ ज्वालामुखी को अंदर डिपॉजिट किया था। अब ज्वालामुखी फट जाएगा। हम 11-10 बार सहन करते हैं और 11वीं बार फट जाते हैं। हम 10 बार चुप रहते हैं, 11वीं बार जोर से चिल्ला देते हैं। तो वो 10 बार हमने सहन किया था या दबा के रखा था? तो दबा एक्चुअली के सहन रखा। शक्ति मतलब, सहन शक्ति समाने की शक्ति के साथ आती है। इन शक्ति का आपस में कनेक्शन भी है। सहन शक्ति समाने की शक्ति के साथ आती है कि अगर मैंने कुछ सहन किया, तो मैं उसका वर्णन नहीं, बखान नहीं करूंगी, मैंने ये किया, मैंने इसके लिए इतना किया। नो, मैं सहन कर रही हूं क्योंकि मुझे खुशी है। मैं सहन कर रही हूँ क्योंकि मुझे रिश्तों की अहमियत है। मैं सहन कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने माता पिता का नाम उजागर करना है। मैं सहन करती हूँ क्योंकि मैंने उससे पावर ली है, मैं पावरफुल हूँ, इसीलिए मैं सहन करती हूँ। और कहाँ तक सहन करती हूँ? सेटिंग बाउंड्रीज, है ना? ऐसे नहीं कि कोनी आवे टिकली मारो नहीं जावे। एक लिमिट तक मैंने अपनी बाउंड्री बनाई है कि यहाँ तक लोग जो भी करेंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इस बाउंड्री के बाहर अगर वो, इस बाउंड्री के अंदर अगर वो घुसते हैं, तो मैं पोलाइट वे में या एक प्रॉपर वे में उनको उनकी जगह भी दिखा दूंगी। ये भी आना चाहिए, सेटिंग बाउंड्रीज आना चाहिए। वरना सहन शक्ति के नाम पर लोग आपके सिर पे आके बैठेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको सहन करना है और कहाँ पे आपको सामना करना है, ये भी साथ साथ में है। सामना करने की शक्ति यहाँ पे दिखाया, एक दिया है जो तूफानों में भी जल रहा है। हमारे घर में अगर किसी नजदीक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये सबसे बड़ा परिस्थिति होती है इंसान की लाइफ में, जब वो टूट जाता है। क्योंकि डिपेंडेंसी होती है रिश्तों में। या तो हम इसीलिए रोते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ होता है, या तो हमारी डिपेंडेंसी होती है, हमारे इमोशनल बॉन्ड्स कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ के जा रहा है हमारे जीवन में से या उसके जीवन में से, तो क्यों जा रहा है? या तो उसके शरीर ने काम करना बंद किया, एक्सीडेंट हो गई, शरीर पुराना हो गया, बीमार हो गया, तो उसको उस शरीर में रह के फायदा नहीं है ना, क्योंकि आत्मा अभी अपने ऑर्गन्स को चला ही नहीं सकती, गाड़ी पूरी डैमेज हो रखी है। तो अब उसको नया शरीर की जरूरत है। तो वो जा रही है आत्मा अपने शरीर को छोड़ के, तो उसके लिए वो अच्छा निर्णय है। हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमारी कोई ना कोई तार कनेक्टेड है। हम कोई ना कोई चीज के लिए उस पे डिपेंडेंट थे। हम कोई ना कोई चीज के लिए चाहते थे कि उसका साथ और समय मिले। मतलब हम एक्चुअली हमारे स्वार्थ के लिए रोते हैं। कभी भी उसका भला हो इसलिए वो जी लेना चाहिए था, नहीं, हम उसके लिए नहीं रोते। यार इसके पीछे बच्चे थे, ऐसे ही छोड़ के चला गया, इसके पीछे इतना कारोबार था, ये ऐसे ही छोड़ के चला गया। मतलब हम वो बच्चों के लिए, वो कारोबार के लिए उसको याद करते हैं। बाकी उसकी भलाई सोच के हम उसको रोकते नहीं है। थोड़ा सा डीप वाली बात है, जल्दी एक्सेप्ट न होने वाली बात है, पर इस पे सोचना। तो जब हमारे नजदीक के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या जीवन में बहुत बड़ी ऐसी परिस्थितियां आती है, तो उसको हम कोप अप नहीं कर पाते उसके साथ। उस वक्त अगर हम रियल मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त हम ये नॉलेज इमर्ज करके कि वो भी एक सोल है, और हमको ये पता है कि मृत्यु उसके शरीर का हुआ है, वो तो फिर से कोई ना कोई अपने कर्मों के हिसाब से जन्म ले लेगी। अगर हमारा उसका बॉन्ड बहुत क्लोज है, तो वो हमारे नजदीक आके जन्म ले लेगी। फिर से उसका प्यार हमको मिलेगा और हम अपना बचा हुआ प्यार जो रिटर्न देना था उसको दे देंगे।
है ना। तो वो आत्मा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में आने ही वाली है, इसलिए रोने की क्या बात है। करेक्ट। और वो आत्मा है, उसको अपना शरीर अभी काम का ही नहीं बचा था, तो हम अपने स्वार्थ से उसको क्यों वो डैमेज शरीर में रुकाना चाहते हैं। तो क्या ये सच्चा प्यार है। तो ऐसी बातें खुद के साथ करके, या फिर यस अब मेरे ऊपर चैलेंज है, अब मुझे सब कुछ एडजस्ट करना है, अब मुझे अपनी पावर को डबल करना है, उसका रोल भी मुझे प्ले करना है। अगर वो मेरा कोई वो जाने की वजह से मुझ पर कोई रोल आने वाला है, तो अब मेरी पावर को मुझे मैनेज करना है, बढ़ाना है। तो ये बातों के साथ, इस नॉलेज के साथ, इस अवेयरनेस के साथ आत्मा उन परिस्थितियों को सामना भी कर सकती है। और सहन करना और सामना करना, सहन किसको करते हैं, सहन व्यक्तियों को करते हैं, रिलेशनशिप में सहन करते हैं। और सामना, सामना परिस्थितियों का करना है। और हम कभी कभी उल्टा करते हैं, हम कभी कभी व्यक्तियों का सामना करते हैं और परिस्थितियों को एडजस्ट करते हैं, सहन करते रहते हैं। चेक कर सकते हैं हम। तो परिस्थितियों को फेस करना है, वहां पे पावर टू फेस अप्लाई करनी है। और व्यक्तियों के साथ जितना हो सके हम सहन करें। लेकिन कहीं पर वो सामने वाले को रियलाइजेशन है ही नहीं, नार्सिज्म है, बहुत नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाले आत्माएं हैं, तो वहां पे फिर अपने आप को अलग भी करना है। जहाँ पे हमारा इनर सेल्फ डैमेज हो रहा है, जहाँ पे हमको एकदम हमारी फ्रीडम पूरी तरीके से छीन ली गई है, जहाँ पे हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे फ्रीली। सामने वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ पिपासु वृत्ति की वजह से बस क्या बोलता है, एनर्जी वैम्पायर है, एनर्जी सक कर रहा है। तो ऐसे वक्त में वहां से जंप आउट करने की भी डिसीजन लेते आना चाहिए इंसान को। तो वहां पे आपकी परखने की शक्ति और इमीडिएट निर्णय करने की शक्ति भी एक्टिवेट होनी चाहिए। तो एक्चुअली ये कोई भी शक्ति एक एक नहीं है, इन सबको सोच समझकर कब कौन सी हमको यूज करनी है कि राइट। तो सहन करने की शक्ति हमने समझी कि हमारे पास भरपूर है, तभी हम पर छिटाकशी होगी, तभी लोग हमको नाम रखेंगे। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको चेक कर लेना है। अगर हमको कहीं पे सहन करने का आ रहा है समय, मतलब व्यक्ति ही आपके सामने एग्जाम बन के आएंगे, और हो सकता है कोई गाली गलौज करे, कोई नाम रखे, कोई छीटाकशी करे, कोई कटाक्ष करे, तो पहले चेक करो कि क्या वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है। अगर मुझे मेरे सपोज सासू जी, मेरे देरानी जिठानी, या मेरे बॉस, मेरे कलीग्स कुछ बोल रहे हैं, तभी सहन होता है ना, सहन नहीं होता हमको। तो तब वो हमको क्यों बोल रहे हैं, हमको नाम रखा जा रहा है समाज में। तो चेक करो क्या सच में मेरी गलती है। हमने चेक किया कि नहीं, मेरा उद्देश्य एकदम क्लियर है, मैंने कोई किसी को डैमेज करने के हिसाब से ये नहीं किया है, मेरी वृत्ति साफ है। अपने आप को हम ही चेक कर सकते हैं। तो अगर एवरीथिंग इज ओके, आई एम एक्टिंग अकॉर्डिंगली टू हिम विथ हिज श्रीमत, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उनको बोलने दो। वो बोलते रहेंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पावर नहीं है कि वो कर सके जो मैं कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ये जीवन को मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज स्टाइल से अपनाया है, तो बहुत लोगों ने मुझे नाम रखा, बहुत लोगों ने अपोज किया। तो उस टाइम पे सोचना है कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, नो। मैं जो कर रही हूँ क्या उसमें क्लैरिटी है, यस। तो मैं जो कर रही हूँ, अभी यहाँ पे भी हम बैठे हैं तो बहुत लोग बोलते हैं खुद के बच्चे नहीं, लोगों के बच्चे यहाँ पे संभालते बैठे हैं, खुद की कमाइयाँ लोगों पे उड़ाते बैठे हैं। अरे आज खुद के लिए ऐश करना चाहिए, खुद के लिए यूज करना चाहिए पैसा। क्या खुद के बच्चे छोड़ के लोगों के बच्चे संभालते बैठे हो। खुद के लिए तो बहुत एकदम कंजूसी से चलते हो, खुद के लिए हर चीज का सोच सोच समझ के करते हो, और लोगों के लिए इतना पैसा उड़ा रहे हो। खुद के लिए ये करो। तो मैं चेक करती हूँ क्या सच में मैं इतनी कृपणता से रहती हूँ, क्या मैं सच में अपनी जरूरत की चीजें भी नहीं लेती हूँ। नहीं, मैं खरीदती हूँ, मैं खर्चा करती हूँ जितना जरूरी है। अच्छा, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं इन बच्चों को संभाल रही हूँ, तो क्या मैं इनकी कुछ गलत आदतों को बढ़ा रही हूँ, नहीं ये जरूरतमंद है, इनको मैं संभाल रही हूँ तो मैं अच्छा ही कर रही हूँ। तो फिर लोगों के बोलने में कोई दम नहीं है, तो मैं आसानी से सहन कर सकती हूँ। सहन करने के लिए ये कुछ थॉट प्रोसेस आपको हेल्प करती है। और अगर मैं गलत कर रही हूँ, अगर मैं गलत कुछ कर रही हूँ, मैं लोगों को दिखाने के लिए ये सब ये कर रही हूँ, तो फिर मुझे वहां पे रुक के सोचना चाहिए कि क्या मैं दिखावे के लिए कर रही हूँ कोई भी चीज। तो ये सारी चीजों का अंदर चल रहा है, तो फिर ये सारी शक्तियां यूज करने को हमको हेल्प होती है। तो सहन शक्ति। उसके बाद है, यहाँ पे दिखाई है नदियां, वो सागर में आके मिल रही है। सोचो कहाँ कहाँ से नदियां अपना कचरा लेके सागर में लाके डालते हैं। तो किसी भी सागर पे हमने बोर्ड देखा नो एंट्री,
अब मैं ज्यादा कचरा नहीं ले सकता, कचरा मत लाओ। सागर सबको अपने अंदर समा लेता है, राइट। नदियां सारी ऐसे करके करके आती है, उछल उछल के, और सागर में आके समाती है और शांत हो जाती है। सागर को देखो, ऊपर में अखंड लहरें चलती है उसकी, हिलते रहता है। सागर के ऊपर से अगर आपने कभी बोटिंग किया होगा तो बहुत हिलते रहती है, लहरें अखंड चलती है सागर पे। लेकिन बहुत डीप में अगर आप लोग कभी गए होगे, स्कूबा डाइविंग किया होगा, तो अंदर में पानी इतना नहीं हिलता है। एकदम डीप डीप जाओ ना आप, गहरे, जितने गहरा समुद्र होगा उतने गहराई में अगर आप जाकर देखो, तो वहां पे सागर एकदम शांत होता है। तो हमको भी अपने जीवन में, भले ऊपर हमारे जीवन में सागर की लहरों जैसी हलचल चल रही है, पर डेप्थ डीप विद इन में एकदम काम, पीसफुल, गंभीर, शांत रह के परिस्थितियों को एनालाइज कर पाऊं कि ये सिचुएशन क्यों आई है, मुझे क्या सीखना है, कौन सा ऐसा लेसन बाकी है जो सेम टाइप की सिचुएशंस अलग अलग रूप धारण करके आ रही है। और ये आप चेक करोगे आपके लाइफ में, एक ही चीज सिखाने के लिए बार बार अलग अलग रूप फॉर्म चेंज करके आएगी, पर फाइनल लेसन आपका एक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक वो पेपर पास नहीं किया, तब तक एटी गेटी चलेगा। वो बार बार हमको ऑप्ट करना पड़ेगा पेपर। जब हम उसमें पास हो जाएंगे, फिर एटी गेटी फिनिश हो जाएगी। ध्यान में आ रहा है? तो जनरली हमारे लाइफ के लेसन्स वही होते हैं। मैं भी अपने लाइफ में देखती हूँ, जो अवगुण है मेरे अंदर, जिस पे मुझे काम करना है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। सपोज मुझे सहन नहीं होता, तो ऐसे लोगों से मैं घिर रही हूँ, या ऐसे लोगों से मैं घिर जाऊंगी कि जो बार बार मुझे टोका टाकी करेंगे, और कुछ ना कुछ कारण से मुझे सहन करना पड़ेगा। अब अगर वहां पे मैं सोच समझ के सहन ना करूं, तो वो सारा मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा। क्योंकि मैं सहन नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर में ज्वालामुखी को दबा दबा के रख रही हूँ। और यहां से नहीं बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, मैं भगवान को लिख के नहीं दे रही हूँ, मैं भगवान के सामने वेंट आउट नहीं कर रही हूँ, कहीं पे भी वोमिट नहीं कर रही हूँ। परमात्मा बोल रहा है मैं सबसे बेस्ट वॉश बेसिन हूँ, कुछ भी वोमिटिंग करना है मेरे सामने आके करो, इंसानों के सामने नहीं। या तो काउंसलर के पास जाओ, या तो मेरे सामने आओ। और भगवान सबसे बेस्ट काउंसलर है। रोज रात में उसको लेटर लिखना शुरू करें। देखो आप कैसे क्लैरिटी आती है आपके लाइफ में, कैसे डायरेक्शंस आपके लाइफ में मिलते हैं आपको। रोज रात में डेली परमात्मा को आज से लव लेटर लिखना, या लव लेटर नहीं भी हो, कंप्लेंट लेटर लिखना शुरू करो। मैंने खुद ने अपने लाइफ में बहुत कंप्लेंट्स लिख कर दी है, बहुत सारा लिखा है। और आज ग्रेटिट्यूड की वजह से मेरे लेटर्स की क्वालिटी चेंज हो गई है। आज मुझे उसको धन्यवाद के सिवाय कुछ लिखने को आता नहीं है। एक दो चीजें होती है ऊपर नीचे, वो भी लिख देती हूँ, लेकिन ज्यादा ग्रेटिट्यूड है। तो आप लिख कर देखो। ये साइकोलॉजी में बाद में सीखा मैंने, ये तो बहुत दिनों से इस ज्ञान में सिखा दिया था कि रोज परमात्मा को अपने सारे प्रॉब्लम्स, जो भी दुख है, परेशानियां है, किसी के लिए अंदर में कुछ भी आ रहा है, किचकिच हो रही है, वो सब लिख के दो। ये वहां पर माउंट आबू में, या परमात्मा जहां पे भी सेंटरों पे जाओगे, बाबा का कमरा होता है, और वहां पे एक बाबा के लिए पत्र बोल के रखा हुआ होता है। तो वहां पे लेटर लिख लिख के लोग लिखते रहते, मैंने बहुत घिसे हैं पेन, बहुत बहुत स्याही और पेजेस डाले हैं, पर वो खराब नहीं हुआ। क्योंकि बाद में साइकोलॉजी में जाके समझा कि ये तो बहुत बड़ी हीलिंग टूल है। हम एज अ काउंसलर अभी अपने क्लाइंट्स को ये देते हैं, पेयर सेशंस में देते हैं। उसको बोलते हैं कथारसिस। मतलब लिख लिख कर जलाने की प्रक्रिया, लिख लिख कर भगवान को दे देने की प्रक्रिया, कि दे दिया, उसको दे दिया, वो देखेगा। और बहुत बार इसको साइकोलॉजी में बोला गया है कि एक बार से नहीं क्लीन होता, तो 3 बार लिख कर दो अपनी पूरी जीवन कहानी। आज आपके लिए होमवर्क है, आज बैठ के अपनी पूरी जीवन कहानी, जितनी भी याद आती है बचपन से आज तक, लिख कर निकालो। उसमें अच्छा बुरा सब कुछ, आपके साथ क्या अच्छा हुआ, किसने आपके साथ क्या बुरा किया, किस वक्त आपको क्या फील हुआ, किस व्यक्ति ने आपको कैसे ट्रीट किया, उस वक्त आपको क्या फील हुआ, आपने किसी को कैसे ट्रीट किया, उसके बाद आपको क्या पश्चाताप हुआ, फिर भी ईगो के कारण कैसे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर लोग आपके साथ कैसे रहते हैं, आपके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, आपके अंदर क्या क्या इनसिक्योरिटीज है, सब कुछ उसको मैं लिख के निकालू। मैंने जब लिखा ना, पहली बार जब लिखा, तो लिटरली 18 से 14 पेजेस थे, सोचो। और फिर बाद में और मालूम पड़ा, साइकोलॉजी पढ़ते गए तो, कि एक बार क्लीन नहीं हुआ तो 3 बार लिख कर दो, बहुत क्लैरिटी होगी, बहुत हल्के हो जाओगे। कौन कौन करेगा आज ये? बहुत सारे पेजेस लेके बैठना और लिखते जाना। और बाद में क्या करना है, बाद में सब कुछ लिखने के बाद लेटर टू गॉड, डियर गॉड, या जो भी उनको आप बोलते हो वो लिखना। और फिर बाद में उसको जलाना है, रखना नहीं है संभाल के देख देख के वापस रोने को। आपको रोना आएगा, आप भर के आओगे। थोड़ा वेंटिलेशन में बैठना अच्छे, क्योंकि बहुत इमोशनल टर्मोइल से गुजर सकते हो आप। वो सारा आप
लिखोगे ना, तो वो सारा लिखोगे ना तो बहुत क्लीनिंग होगा। तो उस टाइम पे बहुत इमोशंस निकल सकते हैं। तो वो आप रो सकते हो, रो लेना। तो उसके बाद उसको जलाना है, और जलाते हुए फील करना है कि मेरे अंदर की सारी वो निगेटिव यादें, वो सारी निगेटिव स्टक मेमोरीज, मेरे पूरे फिजिकल बॉडी से भी, मेरे सेल्यूलर मेमोरीज से भी, और मेरे सोल की मेमोरी से, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर मैंने जो जो पाप किए हैं, या जो जो मैंने बुरे किए हैं, या लास्ट जन्म में भी किसी के साथ मैंने बुरा किया, या इस जन्म में भी मैंने किसी के साथ किया, किसी ने मेरे साथ किया, मैं ये सब कुछ समर्पित कर रही हूँ। देखो आपका कैसे फील होगा। फिर उसके एशेष बचेगी, उस एशेष को फ्लश कर दो या नाली में डालो, गंदे जगह पे डाल दो। और उसको जाते हुए देखो, अगर नाले में डालते हो तो देखो उसको बहते हुए, फ्लश करते हुए इसको फील करो कि वो जा रहा है, और फील करो ये हमेशा के लिए दे दिया। अब वहां गंदगी से तो निकालेंगे नहीं हम वापिस, तो ये वापिस न लेने के लिए दे दिया, झोली में डाल दिया, दान कर दिया, दान किया हुआ वापिस नहीं लेते। तो ये सबसे बड़ा क्लिंजिंग होगा। तो परमात्मा भी हमको ये सिखाता है कि आप भी मेरे जैसे बनो, जैसे मैं आपको समा लेता हूँ सब नदियों को अपने भीतर, और मैं अंदर गहराई में शांत हूँ, वैसे ही आपके अंदर भी ये शक्ति होनी चाहिए कि आप मिलो बहुतों को, रहो बहुतों के साथ, डील बहुतों के साथ करो, लेकिन किसी की भी गलतियां यहाँ देखी और उधर बताई, डोंट बी मंथरा, डोंट बी, मतलब मंथरा के संस्कार मत धारण करो, है ना। मंथरा ने क्या किया, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। तो उसको परमात्मा बोलते हैं धूतीपन के संस्कार, मतलब मंथरापन के संस्कार। तो हमको ऐसी मंथरा नहीं बनना है, राइट। मन को इस तरीके से हमको हलचल में नहीं रखना है, मन के अंदर उन विचारों को प्लेस नहीं देना है, इधर का सुना और उधर सुनाया ये नहीं करना है। हमारे इधर से आए और इधर से चला जाए, यहाँ पे प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमको ये पावर अपने अंदर चाहिए, समाने की शक्ति, कि अनेकों की बुराइयां देख कर भी हम उनको बोल रहे हैं लेट इट बी। हमारे अंदर समाना मतलब हमको अपने अंदर नहीं, उसको स्टोर करना है। कैपेसिटी है तो ही काउंसलर बनो, नहीं तो मत बनो, है ना। काउंसलिंग का हमारा पहला रूल होता है कि वो घर पे नहीं आना चाहिए आपके, वरना बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को बाद में ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है अभी। क्यों? कहीं ना कहीं उन्होंने बाउंड्री सेट नहीं किया। तो ये ध्यान में रखो कि वो समाने की शक्ति मतलब किसी का कुछ बुरा दिख रहा है तो भी लेट इट बी, लेट इट गो, ये एटीट्यूड। और दूसरा, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हम उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे उसका भी कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस चल रहा होगा, मे बी। भले हम राजयोग के थ्रू कर रहे हैं, वो किसी और के थ्रू कर रहा होगा। तो वो किसी चीज पे, गंदगी पे काम कर रहा है और वो फेंक रहा है, या वो लास्ट का हो सकता है, ये उसका लास्ट होगा, इसके बाद वो नहीं करेगा, जो भी है। उसके भी कुछ कार्मिक अकाउंट्स होंगे, या उसके अंदर भी कुछ कमियां कमजोरियां होगी, जैसे मेरे अंदर है। मेरे अंदर की सारी कमी कमजोरियां तो खत्म नहीं हो ना अब तक। तो वैसे मैं उससे क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो तुरंत ऐसे दूध का धूला हो जाए। तो जैसे मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है, वैसे उसके अंदर भी है। तो एक्सेप्ट रिश्तों को, व्यक्तियों को उनके अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करें। वो कुछ कर रहा है तो देखिए उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होगी, उसका क्या पेन होगा। अगर सासू माँ मेरे साथ अगर कुछ ऐसे बिहेव कर रही है, तो उसके बचपन से उसके साथ क्या बिहेवियर हुआ होगा। अगर कोई मेरे साथ जेलसी कर रहा है, मतलब बेचारे को कभी लाइफ में अप्रिसिएशन ही नहीं मिला होगा। तो ऐसे आप हर चीज के बारे में डीप में थॉट करके ये समाने की शक्ति धारण कर सकते हैं। उसके बाद अगर समाने की शक्ति धारण कर ली, तो हम भी सागर के जैसे विशाल बुद्धि बन जाएंगे। परखने की शक्ति, यस। फिर निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति के लिए एकाग्रता चाहिए कंपलसरी। उसके साथ कनेक्टेड है तो सैटेलाइट व्यू से वो हमेशा बोलता रहेगा हेलो, क्योंकि हम ना यहाँ से देख रहे हैं और वो ऊपर से देख रहा है, उसको सभी एंगल से पता है कि क्या चल रहा है। हम केवल एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, अपने नजरिए से। और उससे कनेक्टेड रहेंगे तो वो बार बार बोलेगा हेलो, इधर से प्रॉब्लम है, इधर से प्रॉब्लम है, तू सिर्फ सामने देख रहा है। तो वो हमको टच करेगा, ठीक है। तो उससे कनेक्टेड रहेंगे तो परखने की शक्ति आती है। परखने की शक्ति में क्लैरिटी है तो हम सही निर्णय सही समय पे, सही व्यक्तियों का, सही परिस्थितियों का सही चुनाव लाइफ में कर सकते हैं। तो परखने की शक्ति से निर्णय शक्ति कनेक्टेड है। परखने की शक्ति नहीं है तो निर्णय शक्ति भी नहीं आ सकती है। और ये चीज हमने सब सीख ली। और क्या बोलते हैं, सहयोग की शक्ति पे भी हमने बात किया कि अगर हमको परमात्मा का इतना ब्यूटीफुल नॉलेज मिला है ना, हमने अपनी एक उंगली दी है, तो अब हम लोगों तक भी ये बात पहुंचाए। हमको जो मिल रहा है वो दूसरों को भी हम समझाए, उनको भी सिखाए।
तो बहुत ही डेप्थ में है, इसको समझाने की काफी कोशिश की है हमने। अब बाकी इस पर और आप भी अपना अपना चिंतन करना। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो, या लिख तो लिया ही है आपने, स्क्रीनशॉट नहीं भी निकाला तो चलेगा। आपने जो लिखा है, रोज मेडिटेशन में बैठ के बस उन पावर को खुद के अंदर आ रहा है ऐसे फील करो। दैट्स इट। धीरे 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 ये पावर बढ़ती जाएगी। या तो एक वीक को एक पावर के लिए डेडिकेट कर दो कि इस वीक में मैं इसी पावर पे काम करूंगा, या एक दिन को एक पावर का काम बना लो और 8 दिन तक 8 शक्तियों पे काम करो, 7 दिन तक 7 गुणों पे काम करो। इस तरीके से आप अपना मेडिटेशन का टारगेट बना सकते हो। ओके, तो ऐसे 15 डेज का मेडिटेशन का टारगेट अपना अपना बना सकते हो, उसके हिसाब से अपना चार्ट मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप कि अब तक राज्यों की काफी चीजें आपको समझ गई है। कुछ कुछ चीजें आगे हम समझते जाएंगे। बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको बोलना जरूरी है। आपसे जितना होता है करो, नियम नहीं है वो जितना आगे बढ़ना है उतना खुद ब खुद आपको पावर मिलती जाएगी और आप वो कर पाओगे। सिर्फ समझ के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि अभी आत्मा केवल चल रही है, अभी उड़ने के लिए उसको और ताकत चाहिए। तो पहले अपनी ताकत बढ़ाओ, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो, बाद में स्थूल नियमों पे ध्यान दो। पर अपने शरीर को शुद्ध रहने के लिए कुछ नियम है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए कुछ नियम है जो मैं बताती हूँ, जो बेसिक 4 स्तंभ है। एक है रोज का सत्संग, दूसरा है परमात्मा से मतलब रोज कनेक्टिविटी जोड़ना, अपना मेडिटेशन, खान पान की शुद्धि। तो जनरली जो भी ज्वाइन किए हुए हैं वो तो मैं जानती हूँ कि खान पान की शुद्धि तो होगी, लेकिन उसके अंदर भी जो तामसिक चीजें बताई गई है, जिसमें बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करने की पावर है। दूसरी मेडिसिनल पावर भी होगी, और उसके अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की पावर होती है। तो वो है लहसुन और प्याज जैसी चीजें जो तामसिक मानी जाती है, और नॉन वेजिटेरियन चीजें, शराब, तंबाकू, दारू, सिगरेट, ये सारे व्यसनों की चीजें। ये सब बोला गया है कि इनसे आप बचो, इससे अपने आप को दूर करो। अगर व्यसनों से अधीन हो गए हो तो इसको भी छोड़ना है, और इन तामसिक चीजों को भी धीरे धीरे अपने लाइफ में से कम करते जाओ। और कम करते करते आपकी जैसे पावर बढ़ेगी, फिर आपकी उसमें से जो पावर मिल रही है दूसरी चीजों से आपको मिलेगी, तो आपको वो छोड़ना इजी होगा। तो अभी छोड़ने से ज्यादा लेने पे फोकस करो। जो छोड़ना है वो खुद ब खुद छूटेगा। पर एक बताना चाहती हूँ क्योंकि पूरा कोर्स करवाना है। फिर दूसरी चीज है, अपने लाइफ में संयम नियम को जितना फॉलो करेंगे उतना हमारा शरीर भी शुद्ध बनेगा और आत्मा भी शुद्ध बनती जाएगी। मेडिटेशन से आत्मा शुद्ध बनेगी, शुद्ध आत्मा जिस शरीर में रहेगी वो शरीर भी शुद्ध बनता जाएगा। तो अपरिपक्व मतलब इम्प्योर थॉट्स, इम्प्योर एक्टिविटी, इन सब चीजों से खुद को परे रखने की कोशिश करो, अपने शरीर को भी शुद्ध रखने की। स्नान करवाना, शौच के बाद स्नान करना। हम अगर शौच को जाते हैं तो अपने टाइमिंग ऐसे बना लो कि बार बार स्नान न करना पड़े। अपने शरीर को रूटीन में ला लो कि सुबह ही एक बार शरीर साफ हो जाए और फिर उसके आप नहला दो। या फिर बीच में अगर आपको शौच को जाना पड़े तो तब आपको नहाने की प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा होता है। उससे मेडिटेशन में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि आपका शरीर शुद्ध रहता है। क्योंकि पाखाने में जाते हैं तो शरीर के सारे टॉक्सिन्स क्लीन होते हैं। तो उसके बाद शरीर को नहलाना, अगर हम जिन कपड़ों पे गए हैं उन कपड़ों को भी वापिस ना पहनना, ये भी एक नियम है। जितना होता है उसको धीरे धीरे अपने लाइफ में लाओ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है। और सत्संग, डेली में परमात्मा के महावाक्यों से जुड़े रहो। पूरी मुरली सुन सकते हो तो बहुत अच्छा, वरना शॉर्ट मुरली की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। आजकल तो ऑनलाइन एप्स भी बहुत हो गए हैं। आजकल तो मोबाइल में सब कुछ आ गया है। पहले तो हमारे लिए बहुत नियम थे, घर पे मिलते नहीं थे हमको ये मुरली या महावाक्य। अब तो अपने मोबाइल में सबके पास है, पॉकेट्स में ही आप रख सकते हो। जब जब समय मिले पढ़ते रहो, एनालिसिस करते रहो। क्वेरीज है तो ग्रुप में पूछते रहो। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं आज का सत्र। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अदरवाइज आई विल क्लोज इट। थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का पूरा सत्र क्लैरिटी से गया अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत क्लियरिटी हुई। ओके, बहुत पेशेंस से आपने सिखाया। थैंक यू। ओके, चलो मच कुछ फॉर और भी क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है? मैंने आपको पहले दिन बोला था कि अपने डाउट है तो नोटबुक के पीछे रखो। तो क्या उसमें से कुछ डाउट बाकी है या सारे सॉल्व हो गए? जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे डाउट और आएंगे। यस। और उस पर एक विश्वास रहेगा ना, तो सारे डाउट में क्लैरिटी भी आती जाएगी। बस निश्चय बुद्धि रहो,
कि कोई गलत नहीं सिखा रहा है और कुछ गलत नहीं हो सकता अगर हम सही के साथ जुड़े हुए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जुड़ रहे हैं। तो सत्य कभी असत्य लाइफ में नहीं लाएगा। हाँ, प्रैक्टिसेस की वजह से हमारे माइंड में बैठ सकता है कि अरे ये कैसे वो कैसे, वो थोड़ी बहुत हमारी कमजोरी के कारण हमारे अंदर थॉट आता है। पावर बढ़ाओ पहले। मैं कभी भी किसी को नियम पहले ना बोलती नहीं हूँ जनरली, आज पहली बार इस कोर्स में आप लोगों को बोला, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि पावर बढ़ती जाएगी ना, अच्छी चीजें आती जाएगी तो बुरी चीजें खुद ब खुद निकलती जाएगी। इसलिए पहले बुराई को निकालने में या अंधेरा बकेट बकेट निकालने में एनर्जी मत डालो। पहले पावर रोशनी भरने की कोशिश करो, खुद ब खुद उजला होता जाएगा जीवन का एक एक कोना। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। वरना अभी तक का एक्सपीरियंस ये है, बीच में बहुत विघ्न आते हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। आप लोग ही देखो, आप में से कुछ लोगों को, अब पूजा जी है, इतनी कोशिश चल रही है बेचारी की, पर उनको यूट्यूब पे ही सुनना पड़ रहा है उनके लिए, और कभी कभी मेरा लेट होता है अपलोड करना, तो तब तक बेचारी वेट करते रहती है। मतलब वो चाहती है अंदर से करना, पर कैसे विघ्न आते हैं। पर आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग रेगुलरली टाइम पे अटेंड कर पाए, आप लोग होम जो भी बोला वो कर पाए, सुन पाए। वो पूरा कोर्स करना भी बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। पूरा कोर्स भी लोग नहीं कर पाते, बहुत एक्सपीरियंसेस है। लोग बस एक पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं, या करना चाहते हैं पर नहीं दीदी टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ तो भी बीच में अड़चन आ जाती है, कुछ तो भी हो जाता है। मतलब रियली यू आर फॉर्चुनेट कि आप सबका ये कोर्स निर्विघ्नता से कंप्लीट हुआ। और अब आगे कैसे करना है आप लोग मुझे ग्रुप में बता देना। क्या ऐसे ही एक दो दिन कंटिन्यू रखना है? 24-25 तारीख को शायद थोड़ा गैप आ सकता है, क्योंकि बाहर गांव जाना है, कुछ ट्रेनिंग्स है, बाहर लोगों ने बुलाया है। तो वहां जाके हम सेशंस लेने वाले, तो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। और एक हाथ बीच में एक दो छुट्टियां होगी, बाकी हम लेंगे आपका आधा आधा घंटा। तो आप लोग बताओ, यही टाइमिंग ठीक है? फिर अभी वैसे भी पूजा जी ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो हम साथ का टाइमिंग भी रख सकते हैं। वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि बीच का आधा घंटा कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि 7 बजे तक 6 से 7 हमारा सेशन होता ही है, तो फिर 7 से 7:30 में कंटिन्यू ले सकती हूँ। 7:30 से मुझे टाइम मिलता है। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।